केसरिया बालम आओ हमारे देश। ठोक नहीं था ऐसा। यूं तो रहे बेटा। रणबीर ठोक नहीं था ऐसा। जीव तो रे बेटा। जीते रहो बेटा। अरे बेटे से नाराज हूं मैं। भाई साहब कुछ गलती हुई रणवीर से? तायशा शायद मेरे फैक्ट्री ना जाने की वजह से नाराज है। नहीं रणवीर, मैं जानता हूं कि तुमने अपना काम और जिम्मेदारी पूरी कर ली हो। मैं नाराज हूं क्योंकि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश करता है। कितने दिन हो गए दीप को फैक्ट्री गए? तायशा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। दीप भाई साहब तो रोज ही फैक्ट्री आते हैं, बस आज ही किसी काम से बाहर गए हैं। थारे ये झूठ। दीप को मदद नहीं कर रहे। जीजो साहब, भांजे दीप की उम्र खेलने कूदने की है, वो तो काम करता ही है, एक आध बार कभी कभी। सुमेर साहब, दीप क्या करता है और क्या नहीं ये हमारे से छुपा नहीं। शादी हो गई है दीप सिंह की, अपनी जिम्मेदारियां संभालना सीखना होगा उसे। तायशा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी और दीप भाई साहब की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमारी तरफ से कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। इतना भरोसा है थारे पर रणवीर कि दीप की ओर से दिए गए थारे वचन पर भी भरोसा कर रहा हूं। बस इतना और कहूंगा कि दीप को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी अब थारी है। जीता है सर। भाभी सा बन्ना सा आइए बन्ना सा। खमा गणी भाभी साहब। घनी खमा बन्ना सा। भाभी साहब, वो दीप भाई साहब कहाँ हैं? आपको पता पड़े तो मारे को भी बता दीजिए। शायद फैक्ट्री में हो। हाँ, इस कमरे को छोड़कर तो वो कहीं पर भी हो सकते हैं। जी, मैं फोन कर देता हूँ। मंजू,
ना कुंवर सा, इस वक्त हमारे बीच किसी को रहने दो। ठुमरी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ठुमरी कोई जरूरी बात हो सकती है। अच्छा, ठुमरी से भी ज्यादा जरूरी? रणवीर का फोन है। जरूरी बात ना होती तो फोन ना करता। लेन देन लेन देना। हाँ छोटे बोल। भाई साहब कहाँ हैं आप? रणवीर, तू उतना बड़ा हो गया हो कि अपने भाई की खोज खबर लेने लगा है। भाई साहब वो ताया साहब पूछ रहे थे आपके बारे में। आपसे काफी नाराज भी हैं कि आजकल आप फैक्ट्री क्यों नहीं आ रहे। तो तूने क्या कहा? मैंने बात संभालने की कोशिश तो की है भाई साहब, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि ताया साहब के सामने मैं कुछ नहीं कह पाता। ठीक है, मैं आता हूँ। जाना पड़ेगा। है हिम्मत? तुझे गांठ खोल के दिखाओ, और जो खोली तो समझो ठुमरी की सासू की गांठ भी खुल जाएगी। ना ठुमरी, बात समझ। पापा ने बुलाया। और जब ना जाने दूध तो? जिद ना कर ठुमरी। अच्छा, तो ये समझो कि आप कोतवाली में बंद हो और जाने के लिए हरजाना देना पड़ेगा। ठीक है, भर देंगे। क्या आ जाना है? ठाकुर साहब, आपको बिना ठुमरी का खाली गला नजर नहीं आता क्या? ठीक है, जब अगली बार आऊंगा तो तारा सूना गला सजाने के लिए नगीने वाला हार ले आऊंगा। अब तो जान दे। पक्की बात? भगवान की सौगंध। जीजी, कुंवर सा से जरा सावधान रहना। ओफो, मैं हूँ तो फिर क्यों चिंता करती हो जीजी? ये कुआसा जैसे तो 3-4 को भी देख सकता हूँ। अगर उससे ज्यादा आ गए तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी। आप हंस क्यों रहे हो? अरे टीसू, भाग दौड़, बस आ गई। भाभी साहब, अंबिका भाभी, आओ भाई साहब आओ, पधारो। कैसे आना हुआ? क्यों, अपने उनको चिट्ठी ना लिखवानी? हाँ हाँ, पधारो, बैठो, मैं छाछ लेके आती हूँ। अरे ना ना भाभी साहब, हमारे को छाछ ना चाहिए, आप बैठो तो सही। बोलो, क्या लिखना है? लिख के परसों गाय ने बछड़ी देनी है, और वो जो भूरे रंग की बछड़ी। एक मिनट, ब्याह आपका उनसे हुआ था कि इस घर के जानवरों से? जो मुंह में आए हैं बोले हैं। अब चिट्ठी में घर की समाचार नहीं लिखवाएंगे तो और क्या लिखवाएंगे? अच्छा बोलो, आपने आपके बिंद घनश्याम की याद आवे है कि ना? भाभी साहब, तो लिख दो कि दिन रात आपकी याद आवे। दिन तो फिर भी कट जावे हैं, पर रात को अकली बहुत ना देना। ये नहीं, क्या सोचेंगे वो? आप तो रहने ही दो, मैं ही आपकी ओर से एक बढ़िया सी प्रेम भरी चिट्ठी भेज देती हूँ। 6 महीने से जिसने खबर भी ना लिया ना, वो 6 दिनों में दौड़ता चला आएगा। अब भाभी साहब, आपके देवर की कोई चिट्ठी आई के? अरे छोरी, वहाँ सीमा पर मारो छोरो, ये पता वहाँ चिट्ठी मिली कि ना मिले। फौजी डॉक्टर के भरोसा। थोक लागू काकी साहब, खूब बढ़िया घर वर मिले। काकी साहब, जवाब ना आया तो एक बार फिर से चिट्ठी लिखनी चाहिए ना? अरे 15 दिन पहले तो चिट्ठी लिखी थी। काकी साहब, आप भी ना, कोई चिंता ना है आपको विक्रम की। अरे हो सके कि वो बीमार हो, कोई परेशानी हो, एक बार पूछ तो लेवे। तन्ने इतनी चिंता क्यों है? मासा 2 चिट्ठी लिखेगी तो 2 के पैसे मिलेंगे इसे। जानू हूँ मैं इस चतुर की चतुराई को। हाँ, बिल्कुल भी ना जानो भाभी साहब। अरे मने तो आप सब अपने लागो, बस इसलिए चिंता होवे। अच्छा ठीक है, इस चिट्ठी के पैसे ना दीजो, पर चिट्ठी तो लिखवा ही लो। अच्छा चल ठीक है, लिख ले। भाभी साहब, आपकी चिट्ठी मैं इसके बाद लिख दूंगी, तो बताइए क्या लिखना है?
अच्छा, मैं ही आपकी ओर से 2-4 बातें लिख देती हूँ। प्यारे विक्रम, कैसे हो? कितना वक्त बीत गया तुम्हें देखे, याद नहीं आती क्या तुम्हें गांव की? जब भी पीपली के पास से गुजरती हूँ ऐसा लगता है तुम वहीं कहीं कांचे खेलते मिल जाओगे। मुझे प्यार से बुलाओगे? जल्दी से आ जाओ, अब बहुत समय हो गया आए तुम्हें। तूने तो कहा था 4 बातें और लिख डाली पूरी गीता जी। और क्या लिखियो है? अरे काकी साहब, बहुत सारी गालियां भी लिखी है। आपके सामने कैसे बोलती, अब देखना कैसे भागता हुआ पहुंचेगा आपका बेटा। भाभी साहब, अब आपकी बारी है। अरे हाजी लड़ी लूंबा रे लूंबा, हो जड़ झूंबा रे झूंबा, झूंबा लड़ी लूंबा रे लूंबा, लूंबा के जड़ी झूंबा रे बाजी लार मारो गोरे बंदे न खीरा, हो लड़ी लूंबा रे लूंबा, हो जड़ी झूंबा रे। कहाँ हो तुम? आओगी या नहीं आओगी? दिल कहता है जरूर आओगी, लेकिन कहीं एक डर भी है। कुछ भी तो नहीं जानता मैं तुम्हारे बारे में। ना आई तो खो बैठूंगा तुम्हें हमेशा के लिए। जीजी, कल वो आदमी दुकान वाला था ना, वो अस्पताल में ही मर गया। कान्हा जी की मूर्तियाँ ले लो, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्तियाँ। घर में गौ माता भी खुश होंगी। ये कान्हा रात को आकर बांसुरी जो बजाते हैं। चुप रे घीसू, झूठ नहीं, झूठ बोल के कान्हा जी की मूर्तियाँ बेचेगा तू? जी जी, भगवान के घर मारी बहुत चलती है। माई बात साबित करने के लिए ये सचमुच रात को आकर बांसुरी बजाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मूर्तियाँ बनी इतनी प्यारी हैं कि लागे है जैसे सच में भगवान बसते हैं इनमें। मूर्तियाँ बहुत बढ़िया बनाऊं आप। आपके 250 रुपए बाकी है ना? 25 की एक मूर्ति तो 250 रुपए की कितनी? 25 से कम 25, 25 दूनी 26, 27, 28। अरे सुनो, अरे वो मुझे और मूर्तियाँ चाहिए होंगी। क्यों? वो आपकी मूर्तियाँ हमारी दुकान में धड़ाधड़ बिकी। सच में जादू है आपके हाथों में। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी तरफ देखो तो सही। मैं देख रहा हूँ ना, उतना बहुत है। और मूर्तियाँ खरीदने के लिए पैसे लाए हो? हाँ, ये लो 1000 रुपए की मूर्तियाँ और दे दो। जीजी, और कितनी मूर्तियाँ देनी है? इतनी ना है हमारे पास। कोई बात नहीं, मैं कल आकर और मूर्तियाँ ले। नहीं, आज जितनी है उतने की ही देंगे हम। उधारी ना रखेंगे आपकी। आप रुको, मैं नथु काका की दुकान से नोट उड़वा कर लाती हूँ। आप हमारी जीजी को क्यों देखते रहते हो? माए से बात करो ना। वो थारे से तो बात करनी है, पर तुम तो हमेशा हमसे लड़ते रहते हो। हाँ, स्वभाव का थोड़ा तीखा हूँ ना, इसलिए। ओहो, मारे तीखे बन
बनना सा। वैसे मुझे तीखे लोगों से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए दोस्ती की एक छोटी सी भेंट। और अब ये लो। खाली है। जब दोस्ती करते हैं ना तो आपस में हाथ मिलाते हैं। ये बात। मेरा नाम रणवीर है और आपका? मारो नाम घीसू है। बड़ा प्यारा नाम है। वैसे आपका गांव कौन सा है? राजोत। राजोत बहुत दूर है यहाँ से। वैसे तुम और तुम्हारी जीजी बहुत मेहनत करते हैं, तो क्या तुम्हारी जीजी सारा दिन मूर्तियां ही बनाती रहती हैं? नहीं तो तालाब से मिट्टी भी लाती हैं। हर रोज शाम को माता जी के मंदिर भी जाती हैं। तो अब जब तुम मंदिर जाओ तो माता जी से मांगना कि अपनी दोस्ती हमेशा बनी रहे। ये इनके बचे हुए पैसे। ये लीजिए। कल आपका मतलब आपकी मूर्तियों का इंतजार रहेगा मुझे। चल घीसू। चोखो क्यों जीजी जो कुंवर साहब को पैसे वापस कर दिए? ये भी कोई बात हुई के? रोज 250 रुपए ज्यादा देना। गुलाम थोड़ी है मुड़ के। तभी तो दे दिए वापस। अच्छा रसाल, चल मंदिर के लिए देरी हो रही है, रोटी आकर बना लीजो, मैं भी थारी मदद करवा दूंगी। ना जीजी, पहले ही खाना बनाने में देर हो गई है। अरे को ये बात समझ में ना आवे कि बापू जब खेतों में खेती ही ना कर सके है तो वहां जाते ही क्यों है? बापू की पीड़ा बहुत बड़ी है रसाल। वो खेत जीवन है उनके। एक ही इच्छा है बापू की कि आखिरी सांस से पहले एक बार खेतों पे दोबारा हल चला पावे वो। माता जी ने चाहा तो जरूर होगा। माँ, अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, सब इसके लिए। जो भी चाह रही है ये वो इसे दे दो। और सबसे बड़ी बात, इसे इतना समझा भी देना कि जो लड़का इसे इतना चाहता है उससे कम से कम बात तो करे। ये क्या बात है? मैंने आपसे कहा था कि मेरी आप उनसे बात करा दीजिए और आपने उन्हें गायब कर दिया। आपको तो पता है ना कि मेरे दिल में कोई पाप नहीं है, तो फिर ये क्या नया हुआ आपका? देखिए, ये सब करेंगे ना तो मेरी और आपकी बातचीत। सुनो, एक बात करनी थी। एक मिनट। देखिए, गलत मत समझिए। आप डरिए मत। मैं कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि परसों से मुझे एक चेहरे की तलाश थी और वो चेहरा। कुंवर साहब, आप क्यों पीछे पड़े हैं हमारे? आप चले जाइए यहाँ से। अगर हमारे बापू ने आपको देख लिया तो आपको और मुझको दोनों को काट के फेंक देंगे। अरे सुनो, खाणो लगा दूं? हाँ लगा दे, तब तक मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। रसाल। हाँ? सुन बेटा, ये रुक्मणी कट है? जी वो जीजी मंदिर गई है। मंदिर? एकली? बस आती होगी। अरे कितनी बार तुम लोगों से कहा है
कि सूरज ढले घर से बाहर अकेले मत निकला। जी वो मैं खाना बना रही थी इस वास्ते। अरे तो थारी माँ मर गई थी क्या? वो नहीं जा सकती थी? पता नहीं इतनी रात हो गई, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो हमारा। नहीं छोड़ो, जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे हाथ नहीं छोड़ो। देखो मैं चिल्ला दूंगी। चिल्ला सकती हो, गुस्सा हो सकती हो, लेकिन 2 मिनट खड़े होके मेरी बात नहीं सुन सकती। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई बिगड़ा हुआ लड़का हूँ जो तुम्हारे साथ मस्खरी कर रहा है? एक बार मेरी आंखों में देखो, पहचानो इस प्यार को जिसने मुझे पागल कर दिया। जब से तुम्हें देखा है अपने होश खो बैठा। ये चेहरा जिसे परसों से मैंने अपने सपने में देखा था, आज वो मेरे सामने है। लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। क्यों? रुक्मी,